साथियों जय हिंद। मैं वीर सिंह अभिनव ड्राइवर सेंटर बिसावता से। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रस्तावना। संविधान का एक पार्ट है प्रस्तावना। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब भारत का संविधान जो बनाने की शुरुआत होती है तो उससे पहले क्या होता है कि जो आप एक नाम सुनते हैं JL नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू पूरा नाम, यह व्यक्ति क्या करते हैं कि सबसे पहले प्रस्तावना का, यहां पर आप लोग नाम देखते हो और वो है नाम होता है प्रारूप। प्रारूप का मतलब होता है कि पहले ढांचा तैयार करना और फिर उसके बाद में संविधान सभा के समूह की पेश करना। JL नेहरू ने इसका प्रारूप या ढांचा तैयार किया। तैयार करने के बाद में ये जो संविधान सभा है, संविधान सभा, इसी के सम्मुख तारीख आती है भाई 13 दिसंबर 1946 यहां पर पेश कर देते हैं। जब पेश किया जाता है उस समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहां पर जब इस पे विचार हुआ, किस पे? प्रस्तावना पे। और प्रस्तावना का दूसरा नाम होता है उद्देश्य का प्रस्ताव। इसी का दूसरा नाम उद्देश्य का प्रस्ताव। जब राजेंद्र प्रसाद ने और संविधान सभा ने इस पे विचार किया तो आपसे यह तारीख पूछी जाती है कि इसे जो पारित कब किया जाता है। यह की बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो यहां से भाई ये तारीख याद रखना आप लोग। 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना या जो उद्देश्य का प्रस्ताव होता है वह पारित कर दिया जाता है। और उस पे जो हस्ताक्षर किसके होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। इन्होंने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। वैसे देखो कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम जो अस्थायी अध्यक्ष वो होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें आपको ये याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे जाकर यही व्यक्ति देश के जो प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम जो राष्ट्रपति बनते हैं उसकी तारीख याद रखना भाई 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी के बारे में हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं गणराज्य या गणतंत्र। इसका मतलब होता क्या है? इसका अर्थ यह होगा भाई, जहां का राष्ट्राध्यक्ष, और भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन कहलाता है? जिसका नाम होगा राष्ट्रपति। यह याद रखना, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। अब यहां पर देखो, भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है या वंशानुगत होता है? तो सभी को पता है कि यहां पर क्या होता है? चुनाव होता है, न कि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत या आनुवांशिक होता है। ठीक है ना? अब यहां पर देखो, जो चुनाव होगा राष्ट्रपति का, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और प्लस में जो भी विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य किस में भाग लेंगे? यहां पर आपके राष्ट्रपति के चुनाव में। अब यहां पर देखो, गणराज्य से डायरेक्ट अर्थ देख लो, जहां का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर बल्कि निर्वाचित होता है वही क्या कहलाता है? गणराज्य कहलाता है। ठीक है ना? पहली चीज। अब इसके बाद में देखिएगा, अब आगे देखो, जब हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जब यहां पर लागू होता तो 3 बातें याद रखना भाई आप लोग। और 3 बातें क्या याद रखनी है? जब संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं? और अनुच्छेद होते हैं 395। पहली बात ये जरूर याद रखना कि जब संविधान लागू हुआ उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी होती है? 395। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि बाघ कितने होते हैं? और बाघों की संख्या कितनी है? 22 भाग होते हैं। और यहां पर एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि अनुसूचियां कितनी होती हैं? अनुसूचियां देखो, अगर यहां की बात करें ना 26 जनवरी 1950 की, तब तो कितनी अनुसूचियां करनी है? 8 करनी है। बल्कि वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? वर्तमान में हो जाती हैं आपकी 12 अनुसूचियां हैं। फिलहाल वर्तमान की बात करें तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12। अब इसमें से नेक्स्ट देखो, जब यहां पर जो ही संविधान लागू हुआ तो उसमें देखने को ये मिला कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का मूल भाग है।
क्या है, मूल भाग है। प्रस्तावना होती क्या कि प्रस्तावना के अंदर भारतीय संविधान का मूल सारांश लिखा हुआ है, मूल सारांश, वही क्या होती है, प्रस्तावना होती है, या उद्देश्य का प्रस्ताव कह लो आप लोग इसको। अब यहां पर जो मूल भाग मानने के कारण आपको पता कि देश में वर्तमान में कितनी जनसंख्या 135 करोड़ है, और हर जगह अपवाद भी पाए जाते हैं, तो यहां पर अच्छे भी होते हैं, नहीं है क्या, तो वाद विवाद की श्रेणी तो यहां पर पाई जाएगी। जब यहां पर 1950 के बाद में 1950 के बाद में यहां से भाई प्रस्तावना पर वाद प्रारंभ हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, वाद विवाद कह सकते हैं, ठीक है ना, वाद विवाद ये प्रारंभ हो गया। जब प्रारंभ होता है तो यहां से देखने को यह मिला कि जो पहला ही वाद, भाई ये सन आपको जरूर याद रखनी है, सन होती है 1957 की, 1957, और जो वाद का नाम होता है वो होता है यूनियन ऑफ इंडिया वाद। यह वाद प्रारंभ हुआ, यह वाद सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन यह देता है कि प्रस्तावना में फेरबदल करने का अधिकार केवल संसद के पास है। प्रस्तावना को न्यायालय में किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो यहां पर भी कोई अंतिम डिसीजन नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद में जो दूसरा वाद आता है, दूसरा वाद, और उस वाद का नाम होता है भाई बेरूबाड़ी वाद। और ये जो बेरूबाड़ी वाद है ये कब का है, 1960 का। देखो इनकी आपसे सन पूछी जा रही बार बार, बेरूबाड़ी वाद कब का है, यूनियन ऑफ इंडिया वाद कब का है। तो या ये भी पूछ लेगा कि बेरूबाड़ी वाद किससे संबंधित है, किससे संबंधित होगा, प्रस्तावना से संबंध होगा। यह वाद भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और देखो मूल संविधान में क्या बात कह रखी है, प्रस्तावना संविधान का क्या है, मूल अंग है, यहां पर यह बात कह रखी है। बल्कि इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का मूल अंग नहीं है, मतलब बाहर से है, ठीक है ना। तो यहां से पहला ही आपको पॉइंट याद रखना है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना तो संविधान का अंग ही नहीं है, इसे बाहर है। तो कौन सा हो जाएगा, बेरूबाड़ी वाद। जस्ट इसके बाद में एक वाद और आता है, और नेक्स्ट भाई ये होगा, और नेक्स्ट में जो नाम है वो नाम आता भाई केशवानंद भारतीवाद। और ये जो केशवानंद भारतीवाद कब का है, ये भाई सन याद रखना कब का, 1973 का। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। या तो ये पूछ लेगा केशवानंद भारतीवाद का संबंध किससे, प्रस्तावना से होगा, या ये पूछ लेगा कब का होता है। यहां से पहले ये देखो केशवानंद नामक व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति है भाई केरला की, जो केरल राज्य ना, केरल, उसके एक पुजारी होते हैं। कौन होते हैं, जो आपके केशवानंद नामक व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति थे। जैसे योगी आदित्यनाथ क्या है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसी प्रकार ये भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इस व्यक्ति ने यह कहा कि जी हां, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में एक फैसला सुनाया था कि कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह बात कह दी थी। अब यह व्यक्ति चाहता था कि प्रस्तावना तो मूल संविधान का अंग है, ये चाहता था। इसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, तारीख होती है भाई यहां पर 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम डिसीजन देता प्रस्तावना का, और यह कहता है कि प्रस्तावना वो भाई संविधान का अंग है और रहेगी। अगर उसमें कोई भी फेरबदल करती है तो भाई कौन कर सकती है, केवल कौन करेगी, संसद करेगी। अब यहां से देखो कैसे प्रश्न उठेंगे, प्रश्न पूछ लेगा प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया है, किसने किया है, केशवानंद भारतीवाद ने। और प्रश्न ये उठा लेगा कि किस वाद में इसे यहां से बाहर कर दिया जाता है, तो किस में होगा, बेरूबाड़ी वाद में। अब जब यहां पर डिसीजन हो गया तो संसद को अधिकार दे दिया गया कि आप लोग प्रस्तावना में क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, यह बात कह दी। यह बात कहने के बाद में भारतीय संविधान में सबसे बड़ा संविधान संशोधन, याद रखना आज तक का रिकॉर्ड रहा, जो सबसे बड़ा संविधान संशोधन है वो कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन है। और ये जो संविधान संशोधन सन कब की है, 1976 की होती है, 1976।
इसी वाद में सुपर यहां पर जो संसद ने जो फेरबदल किया, वो देखो एक चीज तो यहां पर ये याद रखो, प्रश्न पूछ ले कि प्रस्तावना में आज तक 1950 से लेकर आज तक कितनी बार फेरबदल हो चुका है या संशोधन किया जा चुका है, कितनी बार हुआ है? केवल एक ही बार संशोधन होता है। और वो संशोधन होता है उसके तहत क्या देखने को मिलते हैं? 3 बातें देखने को मिलेंगी आपको। पहला शब्द होगा समाजवादी। कौन सा होगा? समाजवादी। दूसरा शब्द होगा यहां पर पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा नाम होगा भाई यहां पर कौन सा होगा? अखंडता। ये 3 शब्द जिसमें शामिल किए जाते हैं वो किस में करते हैं? 42वें संविधान संशोधन में। समाजवादी का मतलब होगा समाज में जो भी शोषण हो रहा है उसका समापन करना। पंथ निरपेक्ष का कोई किसी भी राज्य का कोई अलग से कोई धर्म नहीं होगा। यहां पर 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो होगी भाई यहां से आपकी विचार, क्या आपको विचारों पर कोई रोक लगा सकता है क्या? कोई नहीं लगा। विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म, और अंतिम आता है भाई इसका नाम होता है उपासना। ये हैं आपको यहां से याद रखना कि 5 प्रकार की क्या हैं? स्वतंत्रताएं। और अंतिम प्रश्न पूछे कि प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है, मतलब जो समान नियम जो कौन कौन से बने हुए हैं उसमें से अगर देखें तो पहला भाई कौन सा आएगा? प्रतिष्ठा, और जो दूसरा जिसका नाम है अवसर। ये 2 प्रकार की क्या हैं? समानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। तो न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, और स्वतंत्रता 5 प्रकार की, और जो समानता 2 प्रकार की।